हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। फर्स्ट में क्या है 2/3 और 4/5। सेकेंड में -3/2 और 5/3। थर्ड में 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? परिमेय संख्या। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम परिमेय संख्या निकालने से पहले देखते हैं दोनों का हर समान है या नहीं। तो हम देख रहे हैं दोनों का हर असमान है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन दोनों के हर को समान करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हर को समान करने पर हम क्या करेंगे? दोनों के हर को समान करेंगे। तो 2/3 इसके हर को समान करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके हर से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 15। अब यहाँ क्या है? 4/5। अब हम इसके हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इस हर का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे 3 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 और नीचे क्या आ गया? 15। तो यहाँ 10 और 12 है। तो हम देख रहे हैं 10 और 12 के बीच में केवल एक परिमेय संख्या निकल रही है। क्या है? 1। हमें पर 5 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 5। अगर हम दोनों में 10 और 12 में 2 से इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 24। 20 और 24 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल रही है? देख रहे 21, 22, 23। 3 परिमेय संख्या निकल रही है। तो 3 परिमेय संख्या हमें नहीं चाहिए, चाहिए 5। तो हम 10 में अब 3 का इंटू करके देखते हैं और 12 में 3 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 और यहाँ क्या हो जाएगा? 36। अब 30 और 36 में हम देख रहे हैं कि 5 परिमेय संख्या हमें मिल जाएगी। 31, 32, 33, 34 और 35। ये 5 परिमेय संख्या मिल गई। हमें 5 परिमेय संख्या ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में हम 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 और 3 का इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। तो क्या आ गया? 30/45। अब यहाँ पे क्या होगा? 36/45 ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ 30 है, यहाँ 45। तो हमें इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5। तो 5 परिमेय संख्या निकल जा रही है। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये 5 परिमेय संख्या निकल गई। 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमारी ये निकल गई। आपके बुक में जरूरी नहीं है कि आंसर में यही परिमेय संख्या हो, इसके अलग भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ 3 से गुणा किए तो ये निकला। अगर कोई यहाँ पे 5 से गुणा करे, 6 से करे, 4 से करे तो उनकी परिमेय संख्या अलग निकलेगी। तो परिमेय संख्या अलग अलग सबकी निकल सकती है। हमारा 3 से गुणा करने पे ये निकला, 5 बोला, 5 परिमेय संख्या यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और 4/5 किसके बराबर हो गया? 30/45 और 36/45 के बराबर है। तो जब 30/45 और 36/45 की परिमेय संख्या ये निकल रही है तो 2/3 और 4/5 के बीच भी परिमेय संख्या यही निकलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। क्या क्या निकली? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में क्या है? -3/2 और 5/3। तो हम इन दोनों का भी देख रहे हैं हर क्या है? असमान है। तो पहले हम इनको समान करेंगे। तो 3/2 में हम क्या करेंगे? इस हर का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -9 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या? 5/3। इसमें हम इस हर का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10/6।
दोनों का हर समान हो गया। हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो -9 और 10 के बीच 5 परिमेय संख्या हम देखेंगे क्या क्या आ जाएगी। तो हम देखेंगे -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, यानी 5 से अधिक परिमेय संख्या निकल रही है। तो हमें इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -3 और 3/2 और 5/3 किसके बराबर है? -9/6 और 10/6 के बराबर है। यहाँ और आएगा बराबर है, तो बराबर है, इसलिए -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो बहुत सारी निकल रही है, क्या क्या निकल रही है पहले हम यहाँ देख लेते हैं। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, ये कहाँ तक जाएगी? +9/6 तक। तो हमें केवल 5 चाहिए, तो हम इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। हम ये 5 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखेंगे दोनों का हर क्या है? असमान है। तो हम इनके हर को समान करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 2 से, ये वाले हर से। तो क्या आ जाएगा? 2/8। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 है, तो इसका क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4/8। दोनों का हर समान हो गया। तो देख रहे 2 और 4 के बीच एक ही परिमेय संख्या 3 निकल रही है, पर हमें 3 से अधिक चाहिए। एक ही निकल रही है 3, तो हमें क्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम 2 में अगर 3 से गुणा कर दे, 2 में 3 से गुणा कर दे और 4 में 3 से कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12, और ये क्या हो जाएगा? 6। 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11, हमें 5 परिमेय संख्या मिल जा रही है। अगर हम 2 से करते तो नहीं मिलता, 2 से करते तो 4 हो जाता ये, और ये कितना हो जाता? 8। तो इसके बीच में क्या निकलता? 5, 6, 7, 3 ही निकल रहा था। इसीलिए हमने क्या किया? 3 से गुणा किए। दोनों में 3 से हम गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 24, यहाँ पे आएगा 12/24। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल रही है देखेंगे। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। इनके बीच की चाहिए, तो बीच की संख्या ये होती है। तो ये 5 हमें परिमेय संख्या मिल गई। यहाँ पे पाँचों क्या है? परिमेय संख्या है, इनके बीच में आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6/24 और 12/24 किसके बराबर है? 1/4 और 1/2 के। इसलिए 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो गई? 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या है? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखी है। हमें -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या हो जाएगी? संख्या रेखा पे बीच में क्या होता है? 0, यहाँ 1, -1 और -2। लेफ्ट तरफ क्या होती है? माइनस में होती है, इधर 1 इधर 2। तो हम देखेंगे -2 ये, तो -2 के बाद जितनी भी इधर है राइट तरफ जितनी भी संख्या होती है, ये सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये सारी क्या है? इससे 2 से बड़ी, -2 से बड़ी परिमेय संख्या 5 है। तो ये हो गया। अगर हम इसके बीच में भी अगर देखें, तो इसके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। इसे हम जैसे कि यहाँ 2 भाग में बांट दे, तो -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2। तो ये भी क्या है? इससे बड़ी परिमेय संख्या, -2 से बड़ी परिमेय संख्या। तो हमें 5 ही पूछ रहा है, तो हम 5 कोई भी परिमेय संख्या यहाँ लिख देंगे। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय
संख्या है। हम इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, -1, -1/2, 0, 1/2 और 1। ये क्या है, -2 से बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन 7 देखेंगे। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या निकालना है, 10 परिमेय संख्या। तो 3/5 और 3/4 के बीच में देखेंगे दोनों का हर क्या है, 4 और 5 है, मतलब असमान है। तो इनके हर को समान करेंगे तो ये वाले हर से हम इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 3/4, इसमें 5 से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/20, 12/20। अब यहाँ पे आ जाएगा 15/20। अब देखिए 12 और 15 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकलेगी, 13, 14, 2 ही निकल रही है, पर हमें चाहिए 10। अगर हम 3 से भी यहाँ गुना कर दे 12 में, तब भी नहीं निकलेगा। तो हम किससे गुना करें कि हमें यहाँ परिमेय संख्या मिल जाए। तो हम यहाँ देखते 4 से गुना कर देते। क्या करते हैं 4, क्योंकि हमें ज़्यादा परिमेय संख्या चाहिए, हम 4 से यहाँ गुना कर देते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 48, और यहाँ 48/80। इसका हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। अब यहाँ पे 15 और 4 का करेंगे हम गुना, तो क्या हो जाएगा 60/80। ये हो गया। अब इनके बीच में हम देखेंगे परिमेय संख्या। 48 और 60 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकल जा रही है, तो हम ये परिमेय संख्या इनके बीच का लिख देंगे। 50/80, 51/80, 52/80। ये सारी क्या है, इनके बीच की परिमेय संख्या है। हम कहाँ तक लिखेंगे, 59 तक लिखेंगे। ये होगी इनके बीच की परिमेय संख्या। में 10 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमारा यहीं पे निकल जा रहा है। ये हमारी 10 परिमेय संख्या हो गई 3/5 और 3/4 के बीच। तो हम यहाँ लिखेंगे 48/80 और 60/80 किसके बराबर है, 3/5 और 3/4 के। इसलिए क्या हो जाएगा, जो इनकी परिमेय संख्या है वो इनकी भी हो जाएगी। तो 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। ये हो गई 10 परिमेय संख्या। ये एक्स्ट्रा है 11 है, तो इसको हम हटा देंगे, हमें 10 ही चाहिए, तो ये 10 हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर।